हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कक्षा 10 के ये जो है सीरीज में हम आज लेकर के आए हैं प्रश्नावली 4.3। इसमें पहले समझेंगे कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक ना। विविक्तकर, तो वियुक्तकर का फार्मूला होता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही बताएगा कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ हम पहले ही लिख चुके हैं कि अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा का मतलब कि अगर हम इसको निकाले और इसका मान प्लस में आता है, कोई धनात्मक संख्या आती है, तब क्या होगा, दोनों मूल भिन्न होगा, यानी दोनों मूल जो होगा अलग अलग होगा, एक ही वैल्यू नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न होगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा, मतलब इसका मान जो है निकल सकता है। मूलों का यक्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू निकल सकती है, निकाल सकते हैं उसको, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो है, जीरो के बराबर आ जाता है, तब दोनों मूल बराबर होगा, यानी दोनों मूल की जो वैल्यू होगी समान होगी। यानी कि अगर x का मान 4 है तो दोनों क्या क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 4 रहेगा और वास्तविक होगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटा आता है, यानी कि कोई माइनस वाली संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, तो यहाँ पर कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ मूल जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो है काल्पनिक मूल होता है, ठीक ना। तो प्रश्नावली में कहेगा कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ज्ञात करने के लिए जो है फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, यही श्रीधराचार्य वाला, ठीक ना, या इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। पिछले वाले प्रश्न पिछले वाले वीडियो में हम बताए भी हैं, तो इसको आप नोट करिए और हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3। इन तीन बातों को एकदम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक ना। ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले पहला सवाल लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो लिखेंगे कि दिए गए, ठीक ना, दिए गए समीकरण की तुलना, ठीक ना, ऐसे पूरा लिख करके आप करेंगे तभी कंप्लीट नंबर मिलता है। दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण, द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a बराबर क्या मिलेगा, 2। वैसे ही x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -3 है, तो b बराबर क्या मिलेगा, -3। अचर पद c है और यहाँ अचर पद क्या है, 5 है, तो c बराबर क्या मिला, 5 मिला, ठीक ना। तो इस तरह से जो है हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए। तो अब जब ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो हम निकालेंगे विविक्तकर, ठीक ना। तो विविक्तकर d बराबर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान 2 है और c का मान 5 है, तो 3 का हो गया 9 और ये हो जाएगा 4 गुना के 8 और 8 बचे 40। अब जो है 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 31 आएगा। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ जो है d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तो यहाँ पर मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो लिखेंगे कोई भी वास्तविक, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर यही अस्तित्व रहता तो हम जो है उस मूल को ज्ञात करते। अब जैसे कि हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसको नोट करिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4 कड़ी में 3x और प्लस 4, ठीक ना। तो जब इस समीकरण की तुलना जो है द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे तो क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, a बराबर 3 मिल जाएगा, ठीक ना। b बराबर क्या मिल जाएगा, -4 कड़ी में 3 मिल जाएगा, और c बराबर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो अब हम निकालते हैं विविक्त कर, ठीक ना। तो विविक्त कर निकालने के लिए ये फार्मूला -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, फिर -4, a का मान 3 और c का मान 4। अब यहाँ देखिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और कड़ी में 3 का हो जाएगा 3, और ये 4 3 12, 12 चौक 48, ठीक ना। और यहाँ 16 का 3 में गुणा किया तो 16 3 48, ठीक ना। 48 और माइनस का 48, ये क्या आ गया, ये तो d बराबर 0 आ गया। तो जब इसका मान 0 होता है तो क्या होता है, दोनों मूल बराबर होते हैं, ठीक ना। अतः दोनों मूल समान होंगे, ठीक ना। यानी यहाँ पर मूल का अस्तित्व है, तो कह रहा है कि अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो मूल को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। तो क्या होता है, x बराबर वही -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई माइनस, और b की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू तो आ गई है 0, तो हम निकालने थोड़े जाएंगे, इसको डायरेक्टली 0 रख देंगे, और आई 2 और a की वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये ऊपर हो गया 4 कड़ी में 3 और नीचे हो गया 2 3 6 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 कड़ी में 3 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक ना। यानी दोनों मूल, ठीक है, दोनों मूल क्या हो गए, 2 कड़ी में 3 बटा में 3, 2 कड़ी में 3 बटा में 3, ये आपका हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। मजेदार सवाल है, समझ में आया आपको। तो अगर d की वैल्यू 0 आती है तो दोनों मूल समान होगा, मूल निकलेगा कैसे, तो द्विघाती सूत्र से निकलेगा, और ये दोनों मूल बराबर हो गया, ठीक ना। मेनली हमें क्या है, यही विविक्त कर निकालना रहता है, तो इसको नोट करिए और हम बढ़े इसके तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। नोट हो गया होगा, आइए, ठीक ना। ये सब जो है मिटा दिए, बार बार हम लिखेंगे वीडियो फालतू में लंबा जाएगा, तो लंबा वीडियो नहीं लेकर के जाना है, ठीक ना। आइए अब हम बढ़े आगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3, ये जो है तीसरा प्रश्न है। तो इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -6 और c बराबर 3, ठीक ना। तो अब हम निकालते हैं विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालने के लिए -6 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे 2 गुणे 3, ठीक ना, a और c की वैल्यू, ठीक है। 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। अब 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ d का मान क्या आया, 12 यानी कि प्लस में आया, तो क्या होगा, दोनों मूल भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक ना। दोनों मूल भिन्न होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करने के लिए अब हम निकालेंगे, ठीक ना। तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितना है, -6 था, हाई फार्मूला का माइनस, और ये है माइनस का 6, फिर प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की वैल्यू क्या आ गई है, 12, तो कौड़ी में हम रख देंगे 12, और 2 गुणे a, तो a की वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसको रख दिए तो 6 हो गया, प्लस माइनस। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12, और नीचे हो गया 4। जानते हैं फायदा क्या हो गया, हम 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और बटा में 4, ऊपर से 2 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 और बटा में 4। अब ये 2 से और इस 4 को काट देंगे तो कितना हो गया, 3 प्लस माइनस कौड़ी में 3 और बटे में 2, ठीक ना। ये आ गया यक्स का मान, यानी कि प्रथम मूल, पहला मूल, पहला मूल क्या होगा, तो प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो 3 प्लस कौड़ी में 3 और बटा में 2, ठीक ना। और दूसरा मूल,
दूसरा मूल, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, 3 माइनस कड़ी में 3 और बटा में 2। तो इस तरह से जो है दोनों मूल निकल गया, ठीक ना। एक बार प्लस लेते हैं तो पहला निकलता है और एक बार माइनस लेते हैं तो दूसरा निकलता है। समझ में आ रहा हो? अगर नहीं समझ में आया है, कुछ भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, यानी दोनों मूल को कह रहा है क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट करिए और हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, ठीक ना, उतना समय हम नहीं देंगे। आइए जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर किधर, 2 की ओर, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दिया हुआ है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसके दोनों मूल अगर बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि दिए गए समीकरण, ठीक ना, दिए गए समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर k मिलेगा और c बराबर 3 मिलेगा, ठीक ना। और ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो लिखेंगे कि यदि यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो, तो अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है कि d बराबर 0 होता है। हाई b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जस्ट अभी 3 नियम बताए ना कि d की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर और 0 से छोटी, प्लस माइनस और 0, ठीक ना। तो दोनों मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है। और d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b² बराबर 4ac। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, तो b की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, k, तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 हो गया और a का मान 2 और c का मान 3। तो ये 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24, ठीक ना। तो k स्क्वायर बराबर आ गया 24। तो यहाँ से k बराबर क्या निकलेगा, कौड़ी में 24, कौड़ी में 24। अब 24 का वर्गमूल तो 4 छका 24, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और कौड़ी में बच जाएगा 6। तो आ गया आंसर क्या, 2 कौड़ी में 6, ठीक ना। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही है कि के यक्स, ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा भी कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर जी छोड़ दिए, नहीं लगाए उसको, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि के यक्स यक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि पहले इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा कि के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा और फिर प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब जो है इसकी तुलना अगर द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे तो a बराबर मिलेगा k और b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा माइनस का 2k और c बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक ना, c बराबर 6। अब अगर दोनों मूल समान हो तो d का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। तो d का मान 0 होता है तो यहाँ से क्या आएगा, b² बराबर 4ac आएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो b का मान क्या है 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है, k है और c का मान कितना है, 6 है। तो ये होगा तो 4k² हो जाएगा और ये हो गया 4 छक्का 24, 24k। तो एक k से ही एगो k कट जाएगा, स्क्वायर में है तो क्या बचा, 4k बराबर 24। तो k बराबर 24 बटे में 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे के जो सवाल हैं वो इबारती हैं, 3 4 5 3 गो और क्वेश्चन बचा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म भी हो जाएगी। तो ये जो है 4.3 का क्या रहा, पार्ट 1 रहा और इसका पार्ट 2 जो है
हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।